सोशल सपोर्ट आपको जब मिल जाता है आपके एलाइज पे, फिर कंफर्मिटी भी थोड़ी सी डाउन जाती है व्हेन यू आर सपोर्टेड फ्रॉम योर फ्रेंड्स। यू वुड बी कि नहीं, आई विल एक्सप्रेस माय पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे साथ मेरे दोस्त। अब क्या हुआ है कि किसी ने जब स्मॉल रिक्वेस्ट पे हाँ बोल दिया है तो उसको लगता है यार अब तो मैं ओब्लाइज हो गया हूँ, बड़ी रिक्वेस्ट भी मान। 75% ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ने एटलीस्ट वंस तो बोला ही बोला। उन्होंने डिफरेंट टेस्ट करे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अर्शिया। वेलकम बैक टू पावर विद इन साइकोलॉजी। हम अपने सीयूईटी पीजी से रिलेटेड सीरीज के अंदर सीयूईटी पीजी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, सिलेबस और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू सोशल इन्फ्लुएंस, व्हिच इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर सीयूईटी पीजी 2026। इसके अंदर हम कंफर्मिटी, कंप्लायंस एंड ओबीडियंस को समझेंगे। So before I begin, I would like to introduce you to Power Within Psychology. We are a one-stop solution for all psychology aspirants. हम live classes and recorded classes दोनों provide करते हैं. All our classes are taken on our app and on our web portal, so that आप कभी भी कहीं भी किसी भी device से हमें access कर सकते हैं. Classes are taken by top faculties, curated books and study material are provided. हम mock test series भी run करते हैं for your full preparation, and along with that we give you some extra sessions for interview की preparation, skill assessment and group discussions. These are some of the programs that run for specific target exams. RM batch run करता है CUET UG के लिए, CUET PG के लिए we have the Lakshya batch जो बाकी MA entrance exams को भी cover up करता है. So this is the most talked about batch right now. UGC NET JRF and GATE psychology के लिए we have संकल्प सफलता डील करता है clinical psychology related exam से. आधार बैच जो है वो NCERT and SISRELI का revision course complete करवाता है. These are some of the toppers जिन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया था, एनरोल किया था, स्टडी किया था एंड दे सक्सेसफुली क्रैक देयर एग्जाम्स। तो अगर आप भी अपने एग्जाम्स क्रैक करना चाहते हैं, जॉइन अस। सो वी विल सी व्हाट इज सोशल इन्फ्लुएंस। सोशल इन्फ्लुएंस मतलब कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर मेरा या किसी और का, आपका बिहेवियर, एटीट्यूड या बिलीफ चेंज हो रहे हैं, इफेक्ट हो रहे हैं दूसरों की वजह से। मतलब you are getting influenced by somebody present in your social environment. So suppose you are a person, आपका एक behavior है where you throw something. Me as a person, या मैं आपको कोई order देती हूँ, या मैं आपको प्यार से request करती हूँ, या मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ कि देखो बाकी लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। अब इसकी वजह से आपका behavior change हो जाता है। तो this is known as मैंने आपको influence किया to change your behavior. ठीक है, दैट इज सोशल इन्फ्लुएंस। जब एक पर्सन दूसरे को किसी भी तरीके से चेंज करवाता है उसका बिहेवियर, चाहे उसका एटीट्यूड, हाउ यू थिंक अबाउट अदर सिचुएशंस या अदर थिंग्स, एंड योर बिलीव्स। व्हाट आर द वैल्यूज, व्हाट आर द आइडियाज, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू बिलीव इन, कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, जिन चीजों में तुम मानते हो। वो अकर कैसे करता है ये? ग्रुप नॉर्म्स के थ्रू, सोशल प्रेशर के थ्रू। ग्रुप नॉर्म्स मतलब सब लोग यही कर रहे हैं तो हमें भी यही करना चाहिए। सोशल प्रेशर, जब तुम्हारे ऊपर सोसाइटी का बहुत प्रेशर हो, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। रिक्वेस्ट, जब आपको कोई फॉर्मली रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरे लिए ये कर दो। अथॉरिटी, जब आपको ऑर्डर देता है कि तुम्हें ये करना पड़ेगा बिकॉज आई एम इन दिस अथॉरिटी पोजिशन। या सिचुएशनल फोर्सेस, जो बाकी के रिलेटेड, आपकी सिचुएशन से रिलेटेड फोर्सेस होते हैं। मे बी यूर इन ऑफिस और आपको किसी की बात माननी पड़ रही है, दैट। 3 मेजर फॉर्म्स होते हैं। पहले जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, कंफर्मिटी, व्हेन यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द ग्रुप, आप उनसे के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते, सो यू वांट टू बी लाइक दैट। कंप्लायंस, व्हेन यू अग्री टू समबडीज रिक्वेस्ट। ऑर्डर, जब आप अथॉरिटी की बात मानते हो। हम इनको डिटेल में करेंगे, लेट्स पिक इट अप वन बाय वन। नाउ वन इज कंफर्मिटी। कंफर्मिटी मतलब कि ना एक पूरे ग्रुप में मैं हूं, सब लोग नो 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 बोल रहे हैं, आई बी द वन टू से यस। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आती है? I will be the odd one out. People will not like me. They might be कि ये ऐसे है, ये अलग ही चलती है, ये अलग ही बोलती है, we don't want to talk to her. That is conformity. Basically changing your beliefs and behaviors to match what the group says. उसको हम conformity कहते हैं. So that the group likes us. So that the group does not exclude us. वो हमारा main purpose रहता है। जैसे यहाँ पे इज सिंग यस, अब सब लोगों ने नो 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 बोला, उन्होंने भी अपना आंसर चेंज करके नो कर दिया, सो दैट दे आर एक्सेप्टेड बाय द ग्रुप एंड दे आर नॉट द ऑड वन आउट। ठीक है। टाइप्स, नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस मतलब
ये वाला वो है कि हम चाहते हैं कि ग्रुप हमें बाहर ना निकाले। वी वांट अप्रूवल, वी वांट टू बी लाइक्ड बाय देम। हम ये नहीं चाहते कि हम नो बोल दें और ग्रुप बोले तो जा, हम लोग तेरे बिना चले जाते हैं। सो इसलिए टू गेट नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस यू से यस। इन्फॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस मतलब आपको किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है। अब यू डोंट वांट टू बी रॉन्ग, तो जो सब लोग बोल रहे हैं ना, आप वो बोलने लग जाते हैं। बिकॉज़ यू लैक इन्फॉर्मेशन। दिस इज़ नॉट विद द डिज़ायर टू बी लाइक्ड और टू बी अवॉइडेड फ्रॉम द ग्रुप, वो बात नहीं है। मुझे बस उस चीज़ के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो मैं हाँ बोलूँ, ना बोलूँ, आई हैव नो आइडिया। सो अब रादर देन साउंडिंग क्लूलेस, आई विल जस्ट गो विद व्हाट द ग्रुप इज़ सेइंग। ये यहाँ पे आइडिया रहता है। इसका जो एक एक्सपेरिमेंट है वो ऐश ने किया था, मेन एक्सपेरिमेंट। ऐश ने ग्रुप लाइन जजमेंट टास्क किया था। उसने बहुत सारे लोगों को खड़ा करा दिया इस डेस्क के पीछे और एक बोर्ड पे दिखाई डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स। उसने बोला, "इस वाली लाइन को बताओ, इज़ इट सेम एज़ दिस?" अब ये जो लोग थे, दीज़ वर कॉन्फिडरांट्स। मतलब इसने ऐश ने इन लोगों को बोला हुआ था कि यू हैव टू रिस्पॉन्ड व्हाट आई से, यू हैव टू रिस्पॉन्ड। आपको बोलना है कि ये जो लाइन है, ये इसके इक्वल है, इसके इक्वल है बट इसके इक्वल नहीं है। उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टेस्ट करे थे। अब दिस इज़ द पार्टिसिपेंट। अब देखो पार्टिसिपेंट को तो क्लियरली दिख रहा है कि ये जो लाइन है ये आई और बी ऑलमोस्ट इक्वल है, लेकिन ए और सी इक्वल नहीं है आगे, राइट? बट द कॉन्फिडेंट सेड रॉन्ग थिंग। तो अब जो पार्टिसिपेंट है, वो फँस गया कि यार सब लोग तो यहाँ पे नो, नो, नो कर रहे हैं, मेरे को येस लग रहा है। तो क्या हुआ फिर? पार्टिसिपेंट्स ने भी कंफर्म कर दिया 2 इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेस 37% ऑफ द टाइम्स। 75% ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ने एटलीस्ट वन्स तो बोला ही बोला। उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट करे थे, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स के साथ करे थे एंड उन्होंने बार-बार करे थे ये टेस्ट। जैसे एक बार इस लाइन के साथ, एक बार इस लाइन के साथ, एक बार इस लाइन के साथ। तो ये जो सारे के सारे हैं ना, 75% ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, अगर 100 लोग आए थे तो उसमें से 75 लोगों ने एक बार तो कंफर्म किया ही किया। और जो लोग कंफर्म कर रहे हैं, उन्होंने भी 37% ऑफ द टाइम्स कंफर्म किया है। मतलब अगर 100 बार टेस्ट हुआ तो 37 टाइम्स दे कंफर्म्ड। सो दिस शोड कि ग्रुप प्रेशर का कितना पावर है। अगर ग्रुप यस कह रहा है तो बहुत ऑब्वियस चीज़ को भी मैं यस बोल दूँगी क्योंकि मुझे ऑड वन आउट नहीं बनना है। आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द ग्रुप। कन्फर्मिटी को क्या चीज़ें इफेक्ट करती हैं? पहले तो ग्रुप साइज़। सी अगर कम लोग हैं, तो भी कहीं न कहीं इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे अगर 3 से 4 लोग हैं, फिर पता है क्या होता है? एक तो ये चीज़ आ जाती है कि आई डोंट वांट टू बी एक्सक्लूडेड। दूसरी चीज़ ये आ जाती है इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो आई ओनली माइट बी रॉन्ग, सो यू एग्री। तो जितना बड़ा ग्रुप साइज़ होता है ना, उतना ये वाली चीज़ आती है। अगर 3 ही लोग हैं, तो टू हैव द सेम आइडिया, आप हो, आपका अलग आइडिया है। आप बोलोगे कि यार ऐसा भी तो हो सकता है। यू विल ट्राई टू कन्विंस दोज़ 2। बट अगर आपके ग्रुप में 10 लोग हैं एंड यू हैव अनदर आइडिया एंड 10 हैव द सेम आइडिया, यू माइट नॉट इवन ट्राई। तो जितना बड़ा ग्रुप उतनी कन्फर्मिटी इंक्रीज़ होती है। यूनानिमिटी मतलब अगर 2 लोग हैं उन 10 में से, तो देयर आर चांसेस कि वो बोलेंगे। लेकिन अगर एक ही है तो देयर आर चांसेस वो बोलेगा ही नहीं। टास्क कितना डिफिकल्ट है? अगर बहुत डिफिकल्ट टास्क है, जब आपको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है, यू वुड नॉट ट्राई टू गिव अ न्यू आइडिया, यू वुड जस्ट कन्फर्म कि ठीक है जो हो रहा है वो होने दो। ओके? कल्चरल वैल्यूज़, कलेक्टिविस्टिक सोसाइटीज़ जैसे इंडिया होता है, यहाँ पे ना हाई होता है हमारा कन्फर्मिटी। वी लाइक टू स्टे एज़ द पार्ट ऑफ अ ग्रुप। हम कुछ बहुत अलग नहीं करते हैं। हम अपनी फैमिली की भी बात मान जाते हैं, सोसाइटी की भी बात मान जाते हैं। इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर जैसे अमेरिका का है, वहाँ पे पीपल लाइक डूइंग व्हाट दे वांट टू डू। फैमिली ज़्यादा नहीं मान रही, घर छोड़ के चले जाते हैं। सेल्फ एस्टीम अगर आपकी लो है, तो कन्फर्मिटी ज़्यादा होएगी बिकॉज़ यू विल नॉट ट्रस्ट योरसेल्फ दैट अच्छे से। फिर आता है कंप्लायंस। कंप्लायंस मतलब जब हम अपना बिहेवियर चेंज करते हैं इन रिस्पॉन्स टू अ रिक्वेस्ट। मुझे किसी ने आके बोला प्लीज़ ये कर दो, आई विल चेंज माय बिहेवियर, ठीक है? अब इसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं। पहला होता है फुट इन द डोर। फुट इन द डोर मतलब बड़े से चीज़ में एक छोटी-सी चीज़ घुसाना। मतलब पहले मैंने करी स्मॉल रिक्वेस्ट, फुट इन द डोर, फुट पहले है ना, तो स्मॉल रिक्वेस्ट पहले है। अब क्या हुआ, मेरी जो स्मॉल रिक्वेस्ट है, वो किसी ने मान ली। फिर मैंने स्मॉल रिक्वेस्ट करी, किसी ने मान ली। अब मैंने कर दी बिग रिक्वेस्ट, सीधा डोर पटका। क्यों?
अब क्या हुआ है कि किसी ने जब स्मॉल रिक्वेस्ट पे हाँ बोल दिया है, तो उसको लगता है यार अब तो मैं ओब्लाइज हो गया हूँ, बड़ी रिक्वेस्ट भी माननी पड़ेगी। सो दिस इज़ अ वे टू गेट थिंग्स आउट। फिर आता है डोर इन द फेस। अब ये बड़ी चीज़ पहले है, फिर छोटी चीज़ बाद में है। तो क्या किया है, सबसे पहले एक लार्ज अनरीज़नेबल रिक्वेस्ट कर दी। पापा मुझे शिमला घूमने के लिए जाना है 3 दिन के लिए। अब क्या हुआ, मना कर दिया। चलो ठीक है, अब करते हैं स्मॉल रिक्वेस्ट। चलो 1 दिन के लिए कसौली तो जाने दो। अब वो एक्सेप्ट हो जाएगी। दिस इज़ द रेसिप्रोसिटी नॉर्म। तुमने बड़ी रिक्वेस्ट करी, वो हुई रिजेक्ट। अब जो सामने वाला है, उसके माइंड में क्या होगा कि चलो यार इसकी बड़ी वाली रिक्वेस्ट मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, तो छोटी वाली मान मान लेता हूँ। दिस इज़ द आइडिया। क्या पता तुम्हें मनवानी तो यही थी, बट तुमने ये स्ट्रैटेजी यूज़ कर ली, दैट। फिर आता है लो बॉल टेक्निक। लो बॉल टेक्निक मतलब होता है कि मैं पहले एक बहुत अच्छी-सी ऑफर दे दूँ। ये सबसे ज़्यादा सेल्स में यूज़ होता है। वो जो आप देखते हो ना बड़ी-सी मार्केटिंग आ जाती है, नीचे लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। तो मैं अच्छी-सी ऑफर दे देती हूँ और बाद में बताती हूँ कि इसमें क्या-क्या हिडन कॉस्ट है। मतलब मैं आपको गिफ्ट कार्ड दे दूँ ₹1000 का, उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ कि आपको 2000 की शॉपिंग करनी पड़ेगी, तब 1000 का मिलेगा। दैट वो होता है बाद में रिवील करना। इसको कहते हैं लो बॉल टेक्निक कि आप मान गए हो वो ऑफर देके, अब मैंने एकदम कॉस्ट बता दिया आपको, तो क्या होगा? ऑब्वियसली यू विल स्टिल गेट इट बिकॉज़ अब आपने मन तो बना लिया है। फिर आता है दैट्स नॉट ऑल टेक्निक। मतलब मैं किसी चीज़ को मार्केट करने के लिए जा रही हूँ, फिर मैं बोलूँ, ये इतना नहीं है, इसके आगे और है, ये इतना नहीं है, इसके आगे एक और चीज़ है, इसके साथ फ्री गिफ्ट मिलेगा, इसके साथ आपको ये मिलेगा, इसके साथ आपको वो मिलेगा। तो दिस इज़ बोनस या गिफ्ट्स वगैरह ऐड करना। नेक्स्ट चीज़ पे हम आते हैं ओबीडियंस पे। ओबीडियंस मतलब मैं किसी अथॉरिटी फिगर के ऑर्डर मान रही हूँ। जैसे टीचर्स की बात मानना, पेरेंट्स की बात मानना, वो ओबीडियंस में आता है। इसके अंदर पावर स्ट्रक्चर्स की बात होती है, हायरार्की की बात होती है, सोशल रोल्स की बात होती है। सोसाइटी में व्हाट इज़ योर रोल? इफ यू आर अ चाइल्ड आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स की, आपके पेरेंट्स की, नेबर्स की, एल्डर्स की सबकी बात माननी है, राइट? हायरार्की क्या है आपकी? ऑफिस में अगर लेट्स से यू आर एन इंटर्न आपको सबकी बात माननी है, बट वहीं अगर आप मैनेजर हो, तो मे बी यू ओनली हैव टू लिस्टन टू द सीईओ, उसके नीचे फिर बाकी लोगों को आप कंट्रोल कर रहे हो। पावर का क्या स्ट्रक्चर है? गवर्नमेंट में, वर्ल्ड में कौन किसकी सुनता है? इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ था, मिलग्राम ने किया था। उसने ना एक आई थिंक देयर इज़ अ फोटो आगे नहीं। उसने एक ऐसा-सा सिचुएशन बनाया था वेयर देयर वर सम वो एक ऐसे एक्सपेरिमेंटल रूम में बैठा था। सामने एक्चुअल पार्टिसिपेंट बैठा था यहाँ पे। अंदर एक रूम था, उस रूम के अंदर बैठा था कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट मतलब जिसको उसने पहले से बोल रखा है कि ऐसे करना है। लिसन टू मी व्हाट आई एम डूइंग, यू डू दैट। टेस्ट इस बंदे का हो रहा है, लेकिन दिस इज़ द कॉन्फिडेंट इसके ऊपर कुछ एक्टिविटी हो रही है। मिलग्राम यहाँ बैठा था। अब ये आइडिया क्या था कि पार्टिसिपेंट जो थे दे वर टीचर्स। ये स्टूडेंट थे, लर्नर्स थे। अब अगर इसने करी कोई स्पेलिंग में गलती, तो ये इसको शॉक देगा। यहाँ पे मिलग्राम बैठ के चेक कर रहा है कि ये लोग कब-कब शॉक देते हैं और धीरे-धीरे वोल्टेज बढ़ाएगा। नाउ द पॉइंट वाज़ कि ये जानबूझ के स्पेलिंग गलत दे रहे थे और ये शॉक खाते हुए ड्रामा कर रहे थे। उनको एक्चुअल में शॉक नहीं लग रहा था, लेकिन दे वर शोइंग कि जैसे लग रहा है। दे वर शोइंग कि दे आर इन पेन। तो ये बार-बार मना भी कर रहा, मत करो, मत करो, मत करो। बट मिलग्राम कह रहा था शॉक बढ़ाओ, तो 65% वेंट अप टू द मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ द शॉक। जबकि ये मना भी कर रहा था, मत करो। ठीक है? दिस मीन्स ये जो पर्सन है, ये ऑर्डिनरी पर्सन है। इसको कोई शॉक देने का इंटरेस्ट नहीं है। ही इज़ नॉट इंटू इलेक्ट्रिक शॉक वाला थिंग। लेकिन बिकॉज़ यहाँ पे कोई अथॉरिटी वाला बंदा बैठा है ना, जो बोल रहा है कि तुम ये चीज़ करो, तो वो ये चीज़ कर रहा है इसके साथ। बिकॉज़ दे आर नॉट इन अथॉरिटी पोज़ीशन, दे आर नॉट टेकिंग द डिसीजंस। कल को कोई प्रॉब्लम होएगी, दे विल बी लाइक ठीक है, इसने मुझे बोला तो मैंने किया। दैट इज़ व्हाट इज़ ओबीडियंस। इसी को ही अथॉरिटी कहते हैं। दैट इज़ व्हाट मिलग्राम शोड कि जब अथॉरिटी की बात आती है, वी डोंट टेक केयर ऑफ अदर फैक्टर्स। अब वो क्या फैक्टर्स हैं, पहले तो लेजिटिमेसी ऑफ द अथॉरिटी। अगर कोई पुलिस में है या कोई गवर्नमेंट में है या कोई किसी एक हायर पोस्ट पे है, वी ट्रस्ट देयर लेजिटिमेसी एंड हम उनकी बात मानते हैं। प्रॉक्सिमिटी ऑफ द अथॉरिटी। अब अगर पुलिस वाला आपके बिल्कुल घर पे आके आपको बोले कि ऐसे नहीं, ऐसे करना है, बिल्कुल पास है। You will listen to it. That is proximity of the authority.
आप वो जो विक्टिम है उससे कितना दूर हो। अब ये जो केस था इसमें मिलग्राम इधर था, पार्टिसिपेंट इधर था, वो उस रूम के अंदर था। यहीं पर अगर पार्टिसिपेंट इसका हाथ पकड़ के बैठा होता, डेफिनिटली वो इतना शॉक नहीं दे पाते, थोड़ा रिड्यूस होता। आप डिस्टेंस कितना है आपका विक्टिम से, दैट आल्सो मैटर्स। इंस्टीट्यूशनल रेपुटेशन क्या है, जो आपको ऑर्डर्स दे रहे हैं उनकी रेपुटेशन क्या है, उस इंस्टीट्यूट की क्या रेपुटेशन है। ग्रेजुअल एस्केलेशन होता है ओबीडियंस में, धीरे-धीरे आप बोलते हो ओबीडियंस करने के लिए। फिर डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आपको लगता है कि कोई और हेल्प कर देगा, इट्स नॉट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे को तो ऑर्डर मिल रहा है, मैं अपना ऑर्डर फॉलो कर रहा हूँ। Now I would like to introduce you to one of our courses, which is Lakshya. Lakshya is targeting CUET PG 2026. इसके अंदर आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, फिजिकल डिजिटल स्टडी मटेरियल मिलेगा, वील डू मॉक टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, पर्सनलाइज्ड डाउट क्लासेस लेंगे एंड इंटरव्यू की भी फुल गाइडेंस देंगे। अगर आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हो, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर गिवन बिलो, और आप हमारी ऐप और वेब पोर्टल पे भी हमें चेकआउट कर सकते हो। जल्दी से एनरोल करो एज द क्लासेस हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, एंड जल्दी से पढ़ना शुरू कर दो। Now we have resistance to social influence. Why people resist conformity and obedience? सब लोग क्यों conformity and obedience में नहीं पढ़ते? देखो compliance में तो पढ़ जाते हैं, because compliance is a request. Either you say no or yes depending on your capability to solve that problem. Conformity and obedience से कैसे बचना है? एक तो चीज आती है reactance. How some people react to the situation. हर person का ना reacting power same नहीं होता है. Not everybody is going to react in a similar manner. तो एक तो वो चीज होती है। कुछ लोग ओबीडियंस के आगे भी बहुत नॉर्मल होते हैं। फिर सेल्फ एस्टीम बहुत हाई है तो आपको कन्फर्मिटी की जरूरत नहीं पड़ती। मेरी सेल्फ एस्टीम हाई है, आई नो आई एम राइट, व्हाई वुड आई लिसन टू अदर्स, बैंड में जाए ग्रुप, ये आइडिया रहता है। सोशल सपोर्ट आपको जब मिल जाता है आपके अलाइज पे, फिर कन्फर्मिटी भी थोड़ी सी डाउन जाती है। व्हेन यू आर सपोर्टेड फ्रॉम योर फ्रेंड्स, यू वुड बी कि नहीं, आई विल एक्सप्रेस माय पॉइंट ऑफ व्यूज, मेरे साथ मेरे दोस्त हैं। ओके, लोकस ऑफ कंट्रोल, जब आपका लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल होता है, व्हेन यू टेक थिंग्स टू योरसेल्फ, आपकी कंफर्मिटी एंड ओबीडियंस हाई होगी। जब आपका लोकस ऑफ कंट्रोल बाहर का है ना, यू ट्रस्ट आउटसाइड सोर्सेज मोर। फिर आता है मॉरल रीजनिंग। अब ओबीडियंस इंपैक्ट होती है मॉरल रीजनिंग से बहुत ज्यादा। एम आई डूइंग द राइट थिंग और एम आई नॉट डूइंग द राइट थिंग। मैं हर ऑर्डर नहीं मानूंगी अगर मुझे वो सही नहीं लगता। ठीक है, एप्लीकेशंस क्या है सोशल इन्फ्लुएंस रिसर्च की? मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग के अंदर हम कंप्लायंस बहुत यूज करते हैं, स्पेशली इसकी जो टेक्निक्स हैं वो। ग्रुप डिसीजन मेकिंग में कंफर्मिटी बहुत आता है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में ओबीडियंस को यूज करने की बहुत कोशिश की जाती है। सोशल चेंज मूवमेंट्स में भी गो फॉर कंफर्मिटी अलोंग विद कंप्लायंस की टेक्निक्स। प्रोपेगेंडा में इट्स ऑल कंफर्मिटी एंड कंप्लायंस का मिक्सचर। कल्ट रिक्रूटमेंट में इट्स मोर लाइक ओबीडियंस एंड कंफर्मिटी। बायस्टैंडर इफेक्ट इंटरवेंशंस में इट्स मोर लाइक कंफर्मिटी। सब लोग खड़े हैं तो हम भी खड़े रहते हैं, कोई एक पर्सन आके बचा ही लेगा जो भी विक्टिम है। अब इसमें थ्योरेटिकल मॉडल्स हैं थोड़े से। सबसे पहले तो ये है कि सोशल इम्पैक्ट थ्योरी लटाने ने दी है। उसने बोला है कि जो सोशल इन्फ्लुएंस है ना, वो 3 चीजों पे बेसिकली ज्यादा डिपेंड करता है। स्ट्रेंथ क्या है इन्फ्लुएंस की, कितना इमीडिएट है, कितना पास है आपके, कितना अर्जेंट सिचुएशन है उसकी, और कितने लोग हैं। दैट विल इफेक्ट कि आपके ऊपर कितना इन्फ्लुएंस पड़ता है। ये 3 चीजें, ठीक है। एक थ्योरी आई है जो दी है मॉस्कोविकी ने, दैट इज द माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस, हाउ दे आर इन्फ्लुएंस्ड। अब अगर कंसिस्टेंट इन्फ्लुएंस है, पूरा कॉन्फिडेंस है किसी और ग्रुप के ऊपर, और डिफेक्शन भी हो रही है, मतलब पीपल आर बीइंग डिवाइडेड अगेंस्ट ईच अदर वाला चीज अलग अलग उसमें थॉट प्रोसेसेस में चल रहे हैं, तो माइनॉरिटीज इन्फ्लुएंस होती है। लास्ट चीज आती है जिम्बार्डो के एक्सपेरिमेंट के बाद, जो उसने बोला था डी इंडिविजुएशन। मतलब इसने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसके अंदर कुछ लोग पुलिस वाले थे, कुछ लोग कैदी थे। तो जो पुलिस वाले थे, दे बेसिकली वर वेरी ब्रूटल टू द prisoners. Why? Because they thought that we are in a position of authority. हमें ऊपर से कमांड मिला है कि तुम लोग को जो करना है करो। So they did whatever they wanted to do. इस पूरे प्रोसेस में people actually lost the self awareness part that as a group हम सिर्फ participants थे, we were just individuals, we are brought together, we are made police.
and they are not this. They just lost their self awareness and they did whatever they wanted to do. एंड काफी अग्रेसिव और एंटी सोशल ये वाली चीजें हो गई थी उस जेल के अंदर. उस एक्सपेरिमेंट को बहुत जल्दी बंद करना पड़ा था. सो दिस इज व्हाट हैपेंस. दिस इज नोन एज डी इंडिविजुएशन. अपनी आइडेंटिटी, अपनी अवेयरनेस खो देना. Now we'll do some practice questions. So in ASH study, conformity significantly decreased when group size increased beyond 7 members. The task involved ambiguous stimuli. A single confident provided dissenting response. या फिर participants gave answers publicly. Group size increased beyond 7 members से हमें फर्क नहीं पड़ेगा. उससे तो इनफैक्ट conformity increase होनी चाहिए, right? उसके बाद आता है द टास्क इन्वॉल्व एम्बिग्यूअस स्टिमुलाई. एम्बिग्यूअस स्टिमुलाई में कंफर्मिटी अलग होती है क्योंकि आपको डेफिनेटली समझ ही नहीं आ रहा होता टास्क. So, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है. सो अगेन कंफर्मिटी डिक्रीज कब करेगी? अ सिंगल कॉन्फिडेंट प्रोवाइडेड अ डिसेंटिंग रिस्पॉन्ड. अगर कॉन्फिडेंट ही अलग हो जाए तो क्या कंफर्मिटी इफेक्ट होएगी? यस, क्योंकि पार्टिसिपेंट तो वैसे ही कॉन्फिडेंस की बातों में आके कंफर्मिटी दिखा रहा था. तो दिस कुड बी द आंसर. Participants gave answers publicly. वो तो वैसे भी publicly ही दे रहे थे. तब तो conformity बढ़ेगी. So C is the right answer. Milgram found highest obedience when the learner was in the same room, authority figure was physically present. अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि learner was in the same room, obedience कम होएगी क्योंकि आपको उसका दर्द actual में महसूस होगा, right? Authority figure was physically present. ये हो सकता है क्योंकि आपको authority figure का डर रहेगा. Another teacher refused to continue. फिर तो obedience कम होएगी. कोई खुद थोड़ी बुरा बनना चाहता है. द एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड इन अ रनडाउन ऑफिस. इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है लोकेशन से. तो दिस इज द आंसर. Which compliance technique relies most heavily on the norm of reciprocity? अभी हमने इसके अंदर बात करी थी कि आप बड़ी चीज मांगते हो फिर छोटी चीज मांगते हो तो एक फीलिंग आ जाती है कि चल इसको मना किया तो इस पे हाँ बोल दो. दिस इज रेसिप्रोसिटी. बड़ी चीज मतलब डोर, छोटी चीज मतलब फेस. तो दिस इज द आंसर हियर. ठीक है. So thank you so much for watching this video. Subscribe for more CUET PG content. And इस series में आपको full syllabus coverage, psychology के CUET psychology related सारे के सारे doubts सब कुछ solve किया जाएगा. So stay connected to the YouTube series. And if you want to join us for the full syllabus coverage, आप हमारे course में enroll कर सकते हैं. Number, app, web portal सब कुछ check out कर सकते हैं. Thank you so much. Stay connected. See you soon. Bye.